बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इमरानियात और मैं हूं इमरान यूसुफजई। बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में, जिसमें इंतहाई इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है शाहीनों को। 9 विकेटों से पाकिस्तान टीम ने ये मैच हारा है और आने वाले बाकी 4 मैचेस में क्या सूरत हाल होगी इस 2025 में शुरू होने के बाद से अब तक, यानी 3 माह में पाकिस्तान टीम ने कौन कौन से मैचेस खेले हैं, कितने मैचेस खेले हैं, कितने में उसने मैचेस जीते हैं और कितने में उसने शिकस्त हुई है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है बड़े ही ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट और ख़ुद भी साबिक क्रिकेटर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो क्रिकेट टीम है उसकी कोचिंग भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद तनवीर साहब। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तनवीर भाई, मैदान बदल गया, इवेंट बदल गया, परफॉर्मेंस नहीं बदली। ट्राई नेशन सीरीज से जो सिलसिला चला आ रहा था और चैंपियंस ट्रॉफी में, और फिर अभी तक उसकी सूरत हाल बरकरार है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2025 में पाकिस्तान ने पहला टेस्ट भी हारा है, पहला वनडे भी हारा है और आज पहला T20 मैच था, उसमें भी पाकिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कैसे रेट करते हैं इस सारी परफॉर्मेंस को? इमरान भाई, पाकिस्तान के जो स्क्वाड अनाउंस हो रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई एक मजाक हो रही है क्रिकेट के साथ, गपशप हो रही है। गपशप हो रही है। तो जैसे आपने कहा कि टेस्ट मैच हार गए, वनडे हार गए, T20 हार गए, तो हम लोग जो भी करते हैं वो हम अपनी मर्जी से खुद अपने साथ करते हैं। ठीक है। ऐसा प्लेयर सेलेक्ट करना, अब जैसे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी थी तो उसमें हमारे पास स्पिनर नहीं था। इस वक्त हमारे स्क्वाड में 4 स्पिनर हैं। ठीक है। जब हम जा रहे हैं बाहर के मुल्क, जब हम जा रहे हैं न्यूजीलैंड जैसी विकेट पे खेलने के इवन लिए, उसमें हमारे पास ओपनर भी कोई दूसरा प्रॉपर ओपनर भी प्रॉपर नहीं था। हम शान मसूद और ये सऊद शकील को लेके खेल रहे थे। तो आपने बाबर से ओपनिंग करवाई हमने। बाबर से ओपनिंग करवाई, बाबर को भी जाया किया आपने। हम्म। उसका वन डाउन में अपनी पोजीशन थी, वो खेल रहा था। T20 में उसकी 1900 है उसकी थर्ड पोजीशन के थर्ड ऊपर, पोजीशन वनडे के में। ऊपर। तो हम अपने प्लेयर को खुद खराब करते हैं। हम अपने लेजेंड्स बनाते हैं और लेजेंड को हीरो बनाते हैं, हीरो को खराब करते हैं और जीरो कर देते और हैं। जीरो कर देते हैं। हमारे प्लेयर्स अच्छे चल रहे थे, हमारा स्क्वाड सही चल रहा था। आपको चाहिए कि एक एक दो दो प्लेयर नए लाते रहें, तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी बन जाती है। ठीक है। और आपके जो सीनियर प्लेयर होते हैं वो भी चल रहे होते हैं। वर्कलोड तो है, वर्कलोड नो डाउट। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके वर्कलोड इसलिए कि हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर नहीं है जो हम कहें कि यार टेस्ट के लिए अलग लोगों को ये बिठा टेस्ट दें, की अलग टीम है, वनडे की अलग वनडे टीम की है, अलग टीम है या T20 ऐसा नहीं T20, है। क्योंकि परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट जो एयर है वो चलती रहती है। हमारे पास शेड्यूल होता है कि इस जगह पे हमने खेलना है, इधर खेलना है, वेस्ट इंडीज से खेलना है, न्यूजीलैंड से खेलना है, ये खेलना है। ये वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे मैनेजमेंट का काम है। उनको चाहिए कि वो उसको उस तरीके से प्लेयर को यूज करें जैसे ऑस्ट्रेलिया यूज करती है। ठीक है। 2025 जब शुरू हुआ है तनवीर भाई, और 3 टेस्ट मैच खेले हमने तब से इस 3 माह में, और 2 हारे हैं, 1 जीता है। इसी तरह से जो वनडे की अगर बात करें तो वनडे में हमने 6 मैचेस खेले हैं, जिसमें 3 मैचेस ट्राई नेशन सीरीज के थे, 3 मैचेस जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के थे। उन 6 मैचेस का अहवाल ये है कि उसमें से सिर्फ हमने 1 मैच जीता है और वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में, और उसके अलावा बाकी 4 मैचेस में हमने शिकस्त खाई है। और 1 मैच जो कि बांग्लादेश के खिलाफ था पिंडी में, बारिश की नजर होने की वजह से वो नो रिजल्ट रहा। यानी 3 टेस्ट मैचेस, 6 वनडे मैचेस और 1 T20 मैच। टोटल अब तक पूरे 2025 के 3 माह में हमने 10 मैचेस खेले हैं, जिसमें से हमने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं। 1 मैच जो है वो नो रिजल्ट रहा है। 7 मैचेस में हमें शिकस्त हुई है। तो और फिर जैसे कि आपने कहा कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, अब एक चीज मुझे और बताएं कि पाकिस्तान की तरफ से T20 के फॉर्मेट में 4 बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप्स हैं। 203 रन की बाबर और रिजवान की, 197 रन की बाबर और रिजवान की, 158 रन की बाबर और रिजवान की, 152 रन की रिजवान और बाबर की, इंडिया के खिलाफ। और मजे की बात यह है कि ये दोनों खिलाड़ी T20 के फॉर्मेट में मौजूद नहीं है। बिल्कुल आउट बात है, दिमाग मानता नहीं है ये बात कि एक लड़का आपकी जो है, दोनों लड़के आपके परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और वो कम से कम T20 में तो कर रहे हैं। T20 में कर रहे हैं। और जब T20 में कर रहे हैं तो आप उनको उस स्क्वाड से निकाल के कैप्टनसी देते हैं, किसी और को देते हैं, किसी और से लेके किसी और को देते हैं। उसका वो जो उसका माइंड सेट म्यूजिकल चेयर एक चलती बस रहती है, म्यूजिकल चेयर ऐसे चलती है कि बस हमें कोई बात ना करे कि हमने चले कैप्टन हटा दिया है। इसकी वजह से हमने टीम बनाई थी। अभी भी अंदर की बातें जो हैं यही हैं कि रिजवान भी इस जो आईसीसी चैंपियन की जो टीम बन रही थी इस पे भी वो आमादा नहीं था। आखिर में जो है हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने उसको कहा कि बस आप इनको कंफर्म करें और आप इनको सिग्नेचर करें कि ये हमारी टीम
सबसे आखिर में आपको पता चला कि सबसे आखिर में हमारी टीम अनाउंस हुई है, वो इसी की यही वजह लग रही थी कि और ऑन द फील्ड जो रिजवान का जो बिहेवियर होता है, जिस तरह वो लड़ता है, लड़कों को लड़वाता है, और जूनियर हो सीनियर हो, लेकिन वो उसका वो एटीट्यूड लग रहा नहीं था कि अरे ये लड़का इस वक्त टीम को लेके चल रहा है या टीम इसके साथ चल रही है। बाबर और ये जो जितने 2-3-4 प्लेयर हैं, इनके अलावा मुझे नहीं लग रहा था, मेरा अपना देख रहा था टीवी पे कि उन्होंने उस तरीके के परफॉर्मेंस इसलिए भी नहीं की कि वो लड़के रिजवान के साथ नहीं चल रहे थे, सही नहीं चल रहे थे, और नहीं रिजवान चल रहे थे या नहीं चलना चाहते थे, दोनों में थोड़ा सा दोनों में difference है। फर्क में तो अब हम तो ऐसी बात नहीं कर सकते कि उन्होंने क्यों नहीं चल रहे थे या क्यों नहीं चलना चाह रहे थे। वो उनके अपने अपने हर एक बंदे के अपने अपने इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग का तासुर तो हमेशा से था, आज भी ग्रुपिंग तो है, मौजूद है। ग्रुपिंग तो है, ग्रुपिंग तो नो डाउट, ग्रुपिंग तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है, वो भी ग्रुपिंग इसी वजह से बनती है। 2017 की आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लें, आपको लग रहा था कि टीम लड़ रही है, यस उसमें भी यंग प्लेयर थे, बिल्कुल थे, और सबके डेब्यू हो रहे हैं, वही लड़के हैं, वही हैं, कैप्टन के साथ सब खड़े हैं, तो आपने ट्रॉफी अपने लेके आ गए हैं। ठीक है। लेकिन अब जब आपकी मैनेजमेंट में एक ही टीम में 6 कैप्टन बनाए हैं, तो सब कहते हैं बस अब हम ही कैप्टन बनेंगे, 2 उनके ये साथ हार है, जाए, 3 उनके साथ ये है। हार जाए और ये सीरीज हारेगा तो इसका जो है नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा बाहर, और बस मुझे कैप्टन बना देंगे। एक चीज बड़ी दिलचस्प ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ जो क्रिकेट नाकिदीन है उनकी जानिब से कि शादाब खान जो कि पिछले कई माह से T20 टीम से बाहर थे, और इत्तेफाक से आप देखिए कि उनकी पिछले 10 इनिंग्स को अगर आप देखें T20 की, तो उसमें उन 10 इनिंग्स में शादाब खान ने सिर्फ 120 रन बनाए हैं और 1 विकेट हासिल की है, और ये परफॉर्मेंस है उनकी जिसको वो हम क्लेम करते हैं कि वो ऑलराउंडर है। और आज का जो मैच था उसमें भी अगर आप देखें तो 3 रन उन्होंने बनाए हैं और ओवर भी किए हैं, लेकिन उसमें कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। 18 रन दिए 2 ओवर, 18 रन दिए 2 ओवर में। तनवीर भाई, एक जो चीज हमें नजर आती थी कि हम फाइट करते थे, चाहे हार जाते थे, और हमारी हमेशा से डिमांड भी ये होती है अपनी टीम से कि आप कम से कम फाइट करें, हार जाए भले, रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे जब से ये 2025 शुरू हुआ है, टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, मुझे कम से कम ये टीम फाइट करती हुई नजर नहीं आई। आपको नजर आई? इमरान भाई, आप एनालिस्ट हैं, आप देखते हैं मैचेस, और हम प्रोफेशनल्स हैं, हम देखते हैं मैचेस, तो हमारे इसी चीज़ पे नज़र होती है कि हमारे प्लेयर्स छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस दें और एक बड़ी परफॉर्मेंस नज़र आ जाए, yes. वो विन की सूरत में नज़र आ जाए। तो जब छोटी परफॉर्मेंसेस नहीं होती, ये टीम गेम है, ठीक है, इसमें आपका ऑन द डे सिर्फ 2 या 3 प्लेयर ऐसे चाहिए होते हैं जो परफॉर्मेंस कर लें, ठीक है, वो आपकी सारी जितनी भी आपकी नेगेटिव होती चीज़ें होती है ना, उसको छुपा लेती है। आपके प्लेयर्स की फील्डिंग को छुपा लेती है, आपकी बॉलिंग को छुपा लेती है, आपकी बैटिंग को छुपा लेती है, आपके पास हर चीज में चांस होता है। बॉल अगर एज ऑलराउंडर खेल रहा हूँ मैं, मुझे बॉलिंग में चांस नहीं मिला, मुझे बैटिंग में चांस मिला, ठीक है, बैटिंग में नहीं मिला तो फील्डिंग में तो नजर आ ही जाता है कि मैंने आगे जाके अपने आप को मारा है, और अपनी टीम के लिए हमने इतनी अच्छी फील्डिंग की है कि मैंने 10-12 रन सेव कर लिए, तो वो 10-12 को 1-2 पकड़ लिए, वो ही 10-12 रन जो होते हैं ना, आपकी डिफरेंस होता है, वही विनिंग में और लूजिंग में आपका डिफरेंस होता है। अगर सब लड़के 3-3, 4-4 रन बचाते हैं तो 11 प्लेयर हैं, ऐसे ही तो आपके 40-45 रन तो आपके फील्ड में बच जाते हैं, बिल्कुल बचते, तो वो नजर आता है। ये एक बेसिक सी चीज है, मतलब मैंने बैटिंग में रन नहीं किया तो मैं बॉलिंग में जोर लगा रहा हूँ, बॉलिंग में मैंने कुछ नहीं किया तो मैं फील्डिंग में जोर लगा रहा हूँ, तो मुझे कहीं भी कोई नजर नहीं आया कि किसी ने बैटिंग में अगर नहीं रन किए तो कोई फील्डिंग में तो मुझे नजर आ रही है। बॉडी लैंग्वेज भी लग रही थी कि हम अगर मैं बैटिंग नहीं करता यार, मुझे आज बैटिंग नहीं की, बस छोड़ो यार, मैच हार जाए, छोड़ो, मैं नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाऊं कि मेरी बैटिंग आ जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अगर एक बॉलर ने बॉलिंग नहीं की तो यार बस हार गए, तो कैप्टन की जिम्मेदारी है ना, मुझे फील्डिंग सही नहीं दे रहा, मैं बाहर जाऊंगा तो कहूंगा मेरे लिए फील्डिंग सही नहीं खड़ी कर रहा। अब मैं अपने गलतियां या अपनी चीज बचाने के लिए अपना सारा ब्लेम कैप्टन पे लगा, सही, बिल्कुल ऐसा ही है, और यही नजर आ रहा है, यही नजर आ रहा है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो पिछले 3 माह में पाकिस्तान टीम ने 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 1 जीता है, 3 हारे हैं। इसमें अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3 टेस्ट मैचेस में हमारे खिलाफ 1340 रन बने हैं, और पाकिस्तान के बॉलर्स ने सिर्फ 50 विकेटें हासिल की हैं। और दूसरी जानिब हमारे जो बैटर्स हैं उन्होंने 1340 रन बनाए हैं इन 3 टेस्ट मैचेस में, और 60 विकेटें हमारी जो है दूसरे बॉलर्स ने ली हैं, यानी हमारे बॉलर्स ने 10 विकेटें उनसे कम ली हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें 6 वनडे मैचेस जो 2025 के अगर इब्तदाई 3 माह में खेले गए हैं, तो इन 6 वनडे मैचेस में हमारे खिलाफ जो रन्स बने हैं वो 1489 रन हैं। इसी तरह से जो हमारे बॉलर्स हैं उन्होंने सिर्फ 25 विकेटें हासिल की हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम के
जो बैटर्स हैं उन्होंने 1350 रन बनाए हैं इन 6 वनडे मैचेस में, और जो बॉलर्स हैं दूसरी टीमों के उन्होंने हमारी 44 विकेटें ली हैं, यानी 60 में से 44 विकेटें हमने गंवाई हैं और 60 में से 25 विकेटें हमारे बॉलर्स ने ली हैं। ये ओवरऑल सूरत हाल है। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई 9 विकेटों से। पाकिस्तान की पहली 2 विकेटें बगैर किसी रन पे गिरी 0 पर, और उसके बाद तीसरी विकेट गिरी 1 रन पर, और उसके बाद तवातुर के साथ विकेटें गिरती रही और 91 पर हमारी पूरी टीम जो है वो पवेलियन जाकर बैठ गई। दूसरी जाने पर न्यूजीलैंड ने 10.4 ओवर में ये स्कोर चेस करके पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दी है। आने वाले 4 T20 मैचेस में क्या सूरत हाल बनेगी इससे आपको आगाह करते रहेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं तनवीर भाई आपका, हमारे साथ इंशाल्लाह आइंदा भी मौजूद रहेंगे। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।